देखो अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसे डिस्कस करेंगे, सिंपल, जैसे कोई किडनीज हैं, किडनी फॉर्म कर लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। ये जैसे किडनी का एक ये तो ये क्या फॉर्म हो गया गाइस, किडनी फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे देखो ये एक्चुअल में होता कैसे है, दिखता कैसे है। किडनी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जनरली हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो होता है ये क्या है, हाइलप कंडीशंस है, जहाँ पे जितने भी रीनल आर्टरीज है, रीनल वेंस है, और बेसिकली क्या होता है, यूरेटर होता है जो कनेक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मेन रीज़न दिख रहा है आपको, यहाँ पे इन रीजन्स पे आपको एक कंडीशंस दिखेगा, देखो ऐसा, ये ऐसे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं गाइस, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखो ये, ठीक है। ये दिखने में ये जो स्ट्रक्चर्स है ये जनरली क्या दिख रहा है आपको, कॉनिकल शेप में दिख रहा है, ठीक है। ये एक्चुअल में ऐसा होता है, ये इंटरनल ऐसा दिखता है आपको, कॉनिकल शेप, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, कॉनिकल शेप्ड होता है, और ये प्लेस्ड होता है आपकी किडनीज के बेसिकली एक इंटरमीडिएट पोर्शंस पे। तो ये वाला जो पोर्शन है जो एम्प्टी होता है, ये वाला पूरा एम्प्टी हिस्सा, इसको बोलते हैं गाइस कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको, कॉर्टेक्स, ठीक है, याद रखना ये कॉर्टेक्स है। एंड ये जो पोर्शंस है इसको बोलते हैं मेड्यूला, मेड्यूला। बट ये जो है कैसा है, पिरामिड जैसा होता है, पिरामिड जानते हो ना, पिरामिड कैसा होता है, ऐसा होता है, एंड ये जो पोर्शंस ऐसे कनेक्टेड होता है, तो पिरामिडिकल है, मेड्यूला पिरामिड बोलते हैं इसको, ठीक है, पिरामिडली। ठीक है, मेड्यूलरी, मेड्यूला तो कटेगा ना क्योंकि ऑलमोस्ट होगा, तो ये हो जाएगा मेड्यूलरी पिरामिड, ठीक है, मेड्यूलरी पिरामिड। ये भी सेम है, सबका सेम फंक्शंस रहेगा। ये भी आपका मेड्यूलरी पिरामिड बनेगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एक मेड्यूलरी पिरामिड और ये ऑल्सो मेड्यूलरी पिरामिड, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका मेड्यूलरी पिरामिड का। अच्छा, ये जो मेड्यूलरी पिरामिड है ये इसका टोटल काम क्या होता है पता है, जो कॉर्टेक्स हिस्सा होता है यहाँ पे नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन्स का पूरा नेटवर्क होता है। ये जो नेफ्रॉन्स का नेटवर्क है यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है यूरिया का, और यूरिया पूरा फिल्ट्रेट होके इन बॉक्सेस में, ये जो दिख रहा है ना मेड्यूलरी पिरामिड्स, इनमें क्या होता है, इंटर करता है। इंटर करने के बाद यहाँ से एक ओपनिंग पोर्शन होता है, ठीक है। ये जो ओपनिंग पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम लोग, एक एक छोटा छोटा पोर्शंस होता है, ठीक है, ट्यूब लाइक ऐसा जॉइंट होता है, ये ऐसा, ठीक है। ये सपोज कर लो ये ऐसा है, ओके। तो ये जो मेड्यूलरी का ये जो यूनिट दिख रहा है आपको स्टार्टिंग का, ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल दिख रहा है सबको, स्टार्टिंग का जो कनेक्टेड होता है किससे, मेड्यूलरी आपके पिरामिड से, दैट इज कॉल्ड बेसिकली, दैट इज कॉल्ड माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, ओके। ये क्या कहलाता है, माइनर कैलिक्स कहलाता है, जो यूनिट होता है जो कनेक्टेड होता है मेड्यूलरी पिरामिड से, ठीक है, पूरा मेड्यूलर हिस्सा से कनेक्टेड होता है, ओके। देन ये देखो ये 3 जो यूनिट्स है वो एक यूनिट में कन्वर्ट हो गया, ये 2 जो है एक यूनिट में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा कन्वर्जन फिर मिलेगा इसको, जहाँ पे ये क्या होते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं, ये देखो ऐसा कनेक्टेड, ओके। तो ये जो पोर्शन है, जो कनेक्टेड पोर्शंस है, इसको बोलते हैं गाइस हम लोग मेजर कैलिक्स, ओके। क्या बोलते हैं, मेजर। नेक्स्ट देखो क्या पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन है ये वाला हो गया। अब ये 2 जो पॉइंट्स होते हैं, मतलब ये क्या ब्रांचेस कंडीशंस होती है, जो ब्रांच वाइज क्या होती है, डिवाइडेड होती है। अब ये आपको ब्रांचेस कंडीशन दिख रहा है जो एक पोर्शन से कनेक्टेड है, और ये जो है किडनी का सरफेस है, ये किडनी का सरफेस हो गया आपको, ठीक है, ये किडनी का सरफेस। तो ये जो पोर्शंस है ना, ये वाला, इस पोर्शंस में क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है एक सिंगल फॉर्म तक, यहाँ तक। तो किडनी के सरफेस तक का हिस्सा जो एक सिंगल फॉर्म से उस ट्यूब से कनेक्टेड होता है, दिस आर बेसिकली कॉल्ड पेल्विक
पेल्विक, ओके, इसको पेल्विक कंडीशन बोलते हैं, पेल्विक रीजन बोलते हैं इसको। उसके बाद ये वाला जो रीजन है ये तो ऑलमोस्ट पता है कि ये यूरिन जो होगा फिर किस में जाएगा, बेसिकली चला जाता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ यूरेटर एंड ऑल्सो नोन एज यूरिनरी ट्यूब। ठीक है, यूरिनरी ट्यूब है, यहाँ से आपका जैसे देयर कम्स रीनर आर्टरीज, ओके, यहाँ पे आपका रीनर आर्टरीज आएगा, यहाँ से रीनर वेंस जाएगा, तो ये सब कनेक्टेड यहीं पे होगा। बट अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यूटेरस का कंडीशन जो होता है, यूरेटर का, यूरिनरी ब्लैडर का, वो सब देख रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट आपको क्लियर होगा गाइस। ठीक है, ये ऐसे बॉक्सेस को जो होता है हम लोग जनरली स्टैकिंग कर सकते हैं बट नहीं करेंगे अभी, ये कंडीशन समझना था। अच्छा, कॉर्टेक्स में क्या होता है, कॉर्टेक्स में ये पूरा का कंडीशन जो दिख रहा है ये ऊपर, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे नेफ्रॉन्स का कनेक्शन होता है, पूरा का पूरा क्या रहेगा, यहाँ पे नेफ्रॉन्स रहते हैं। बट जनरली याद रखना, एक जो क्या है, एक जो किडनीज होती है, ठीक है, उसमें नेफ्रॉन्स का जो नंबर होता है, नेफ्रॉन्स, ठीक है, वो नेफ्रॉन्स का नंबर कितना होता है, 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन पर किडनी, ये पॉइंट याद रखना। मतलब एक किडनी में 1 मिलियन क्या होता है, पूरा का पूरा नेफ्रॉन फैला रहता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, कैपिलरीज फॉर्म्स में होती है। एक पॉइंट ये याद रखना है, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 1 मिलियन पता नहीं होगा, तो 1 मिलियन मीन्स होता है गाइस 10 लाख्स, याद रखना। ठीक है, 10 लाख जो नेफ्रॉन्स की ट्यूब्स होती है, नेफ्रॉन्स का नेटवर्क जो होता है वो जनरली कहाँ पे होता है, एक किडनी पे होता है। तो 2 किडनी पे आप काउंट कर सकते हो कितना रहेगा, 2 मिलियंस। ठीक है, फंक्शन क्या होता है किडनी का, पहले तो ये देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शंस ऑफ किडनीज। ठीक है, पहले ये पॉइंट समझ लो, उसके बाद नेफ्रॉन समझेंगे कि नेफ्रॉन कैसे वर्क करेगा, अल्ट्रन जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। पहले फंक्शन देखो, तो किडनी का जो फर्स्ट फंक्शन होता है गाइस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमूवल ऑफ वेस्टेज। ओके, क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स में जानते हो आपको, रिमूवल ऑफ क्या करता है, ये यूरिया को, ठीक है, यूरिया को क्या करता है, रिमूव करता है, टॉक्सिक मटेरियल्स को क्या करता है, ये रिमूव करता है। सो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यूरिया क्या है, मेन जो है किडनीज का मेन फंक्शन होता है रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। कौन से फॉर्म में होता है आप सबको पता है कि ये बेसिकली किसको, यूरिया को, ठीक है, यूरिया। एक और होता है क्रिटिनिन बोलते हैं, क्रिटिनाइन। ये जो क्रिटिनिन होता है, क्रिटिनिन जो है वो हेल्पफुल हमारे बॉडी के लिए जरूर प्रॉफिटेबल होता है, बट क्रिटिनिन जो होता है वो एक टॉक्सिक मटेरियल्स हो जाती है। तो क्रिटिनिन एंड यूरिया को क्या करता है, जो किडनीज है वो क्या करता है, बेसिकली रिमूव करता है। फर्स्ट फंक्शन है इसका और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है गाइस, सेकेंड जो फंक्शंस है वो क्या है, देखो, सेकेंड फंक्शन इज रिमूवल ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ये जो ड्रग्स बोल रहा हूँ वो हार्मफुल हीरोइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो चरस गांजा रहता है वैसा ड्रग्स नहीं है। ये जो एक्चुअल में ड्रग्स है, ये जो होता है एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसा पैरासीटामोल हो गया, ठीक है, जितने भी हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं ना, वो ड्रग्स की बात कर रहा हूँ। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ना, ये एक्चुअल में क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए कुछ अमाउंट में सही होता है, बट जो एक्स्ट्रा लेवल होता है बॉडी का, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, उसको क्या करता है, जो किडनीज़ है वो उसको रिमूव कर देती है। ठीक है, याद रखना, रिमूवल ऑफ ड्रग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जनरली कई स्टूडेंट्स को ये ड्रग्स का डिफाइन ही पता नहीं रहता। ओके गाइस, देखो नेक्स्ट, तो ये क्या है, रिमूवल ऑफ ड्रग्स। बट ये ड्रग्स रिमूव कहाँ से करता है, रिमूवल ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ठीक है, ये भी क्या है, ब्लड से ही रिमूव करेगा। ये भी कहाँ से रिमूव करेगा, फ्रॉम ब्लड से ही रिमूव करेगा। ठीक है, तो ये रिमूवल ऑफ क्या होता है, ड्रग्स के केस में होता है। अभी इसमें समझना आप लोग कैसे होगा ये। सपोज करो मैं फर्स्ट वाला इरेज कर दूं, क्या, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। या देखो, आप सबको पता है कि ये जो ड्रग्स होता है, ये ड्रग्स पहले कहाँ पे जाता है, हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन पे जाता है, यानी कि पहले स्टमक में गया। ठीक है,
ये स्टमक में जैसे ही इंटर करेगा आपको पता है कि इसका डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ड्रग्स है, ओके। तो स्टमक के बाद ये जो पोर्शंस है, सपोज कर लो ये जो पोर्शन है जैसे ये है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा समझ लो ड्रग्स है, कोई भी एंटीबायोटिक्स है, जैसा पैरासीटामोल का मेडिसिन है। ये पैरासीटामोल का मेडिसिन जो होगा वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा किसके थ्रू, सेल्स के थ्रू। और ये सेल्स के जो बेसिकली क्या है, जो सेल्स हैं वो ब्लड्स के थ्रू किसके साथ मिक्स हो जाएंगे, वेना केवा कंडीशंस में। और ये जो होते हैं डायरेक्टली किससे कनेक्टेड हो पता है, इसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है गाइस लीवर से, ठीक है। ये लीवर से कनेक्टेड होता है और ये जो ड्रग्स है वो सीधा चला जाएगा लीवर पे। अब ये रूटीन ये नहीं है ना कि ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड रहेगा ना, ब्लड वेन्स ये जानते हो ना, ये कौन सा ट्यूब होता है, ये एक्चुअल में वेना केवा से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये तो वेना केवा में जाएगा क्योंकि पहले फर्स्ट है, एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, वेना केवा करता है। तो वेना केवा इसको एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके पहले वो कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा, ठीक है। लीवर में कौन सा वेन से जाता है, हिपैटिक वेन्स के थ्रू चल जाएगा ये, ठीक है। हिपैटिक वेन से कहाँ गया, ये एंटीबायोटिक्स यहाँ पे जाता है। यहाँ पे जाने के बाद जो लीवर होता है वो क्या करता है, इसको जनरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। देखो यूज़फुल होगा तो यूज़फुली उसका कोई प्रोडक्ट बना देता है, जैसे पैरासीटामोल का, बट एक्स्ट्रा होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, जैसे जो भी रिक्वायर्ड सेल्स होगा वहाँ तक भी ये सप्लाई करता है। उसके बाद हिपैटिक वेन्स से क्या हुआ, ये आया है और हिपैटिक जो बेसिकली वेन्स है, ठीक है, वहीं पे एक कंडीशंस प्रोवाइड होगा, ये हिपैटिक वेन से क्या हो जाएगा, मूव करेगा, ठीक है। डायरेक्शन इसका यही है एब्जॉर्प्शन का सेल्स का, और ये मूव करके कहाँ पे जाएगा, सीधा जाएगा हार्ट में, ठीक है। हार्ट से ये लंग्स में जाएगा, फिल्ट्रेट होगा, फिर वापस रीनल जो बेसिकली क्या है, रीनल आर्टरीज है, उसके थ्रू ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, किडनीज़ में। और किडनी में जाने के बाद ये जो क्या है, जो एंटीबायोटिक्स है यानी कि जो ड्रग्स होती है उसका फिर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे यूरिनाइजेशन होता है, यूरिया फॉर्मेशन होगा और उसको फिर फेंक देंगे, ठीक है। एज ए यूरिन के फॉर्म में क्या होता है, वेस्ट होता है वो। तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिमूवल ऑफ क्या होता है, ड्रग्स होता है। अच्छा, उसके बाद एक और फंक्शन है जो शायद आप लोगों को पता नहीं है, जो किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज़ बेसिकली रेगुलेशन या रेगुलेट द कंसंट्रेशन, ठीक है। रेगुलेशन का फंक्शन करता है। फर्स्ट कंसंट्रेशन क्या होता है, रेगुलेट, देखो इसमें भी रेगुलेशन जो करता है, यानी कि इसको रेगुलेशन ही बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप बोलो रेगुलेशन। क्या क्या रेगुलेशन में क्या क्या रेगुलेट करता है, फर्स्ट रेगुलेट करता है ये पीएच मेंटेन करता है, पीएच मेंटेन्स या रेगुलेट, ठीक है। सेकेंड रेगुलेशन में क्या करता है, ये पीएच मेंटेन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कंट्रोल करता है वाटर लेवल को, ठीक है, वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड आल्सो आयनिक कंसंट्रेशन, ठीक है। ये कंसंट्रेशन को कौन कंट्रोल करता है गाइस, किडनीज कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करेगा, देखो किडनी सिर्फ आप लोगों को पता था कि फिल्ट्रेशन का फंक्शन करती है, बट यहाँ पे वो रेगुलेशन का भी फंक्शन करती है। देखो जैसे आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या कर लिए, कोई खाना खा लिया, उसमें बहुत ज़्यादा वो सॉल्टी था, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट आपकी बॉडी में इंटर किया, वो इतना ज़्यादा सॉल्ट आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल है क्या, नहीं। तो वो सारा का सारा सॉल्ट स्टमक से डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, लीवर में एब्जॉर्ब होगा। लीवर क्या करेगा, उसमें से यूज़फुल को एब्जॉर्ब करके रखेगा, अदरवाइज़ बाकी जो भी होगा, जो भी वेस्ट होगा, उनको कहाँ सप्लाई कर देगा, सीधा आपका जो हिपैटिक वेन्स है उसके थ्रू चला जाएगा हार्ट में, हार्ट से वापस आएगा ऑल्टा में जाएगा, ऑल्टा से वो फिर क्या होता है, रीनल जो आर्टरीज है उसके थ्रू किडनी में पहुंचता है। किडनी क्या करता है, जो बेसिकली आयंस होते हैं, जो एक्स्ट्रा आयंस होते हैं, उन सबको यूरिन फॉर्मेशन में डाल देता है। मीन्स वो यूरिन के कंडीशन में उसको ऐड कर देगा, नेफ्रॉन में फिल्टर होगा, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है जनरली बॉडी में क्या करता है, आयोनिक जो कंसंट्रेशन होता है, पोटेशियम आयन है, बहुत सारे आयन्स होते हैं, ठीक है, जो यूज़फुल नहीं होता बॉडी के लिए, बैलेंस करने का काम करता है ये, तो उनको फिल्टर करके क्या करता है, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देता है।
सेम फंक्शन वाटर का होता है। जैसे हमारी बॉडी में क्या हो गया, हम लोग कई बार होता है ना बहुत ज़्यादा वाटर पी लेते हैं। अब आप वाटर पिए जा रहे हो, किडनी बोलेगा भाई ये हो क्या रहा है, इतना वाटर की ज़रूरत ही क्या है बॉडी को, एक्स्ट्रा वाटर आप पी रहे हो। तो उस टाइम फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूरिन भी आता है, ठीक है। वो कंडीशन क्या हो रही है, जब आप वाटर बहुत ज़्यादा पीते हो तो वो डायरेक्टली फिर क्या होता है किडनी में आता है, जो भी प्रोसेस होगा लंबा सा किडनी में आएगा, किडनी में पूरा वाटर जो वेस्ट होता है पूरा वाटर को क्या कर देता है, यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देता है। क्योंकि ब्लड हमारे पास 5.5 लीटर ही है, उसमें इतना ज़्यादा वाटर को डालोगे तो वो ब्लड कहाँ उसको लेके जाएगा, ठीक है। तो एक लिमिट तक ही क्या होता है, बॉडी को वाटर चाहिए, पूरा का पूरा 100% वाटर नहीं चाहिए होता है। तो वाटर कंसंट्रेशन को भी क्या करता है, किडनी मेंटेन करती है। सेकेंड, पीएच मेंटेन करता है, किसका, ब्लड का। ब्लड में जो पीएच होता है वो किसकी वजह से होता है, वो बेसिकली डिपेंड करता है, जनरली तो पीएच देखो, ब्लड का जो पीएच होता है वो जनरली 7.4 के आसपास रहता है, मतलब कि जनरल न्यूट्रल कंडीशन बोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक में आ रहा है लेकिन न्यूट्रल है। अब ये कंडीशन में क्या होता है, जैसे H पॉजिटिव आयंस, कोई भी चीज़ खा रहे हैं हम लोग, H पॉजिटिव आयंस इंक्रीज़ हो रहा है। अगर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा तो गाइस ऑब्वियसली यू नो डैट द H पॉजिटिव आयंस आर बेसिकली फॉर्म एज अ एसिडिक मीडिया। ये एसिडिक मीडिया प्रोवाइड करेगा और इसका पीएच क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, जो बेसिकली ब्लड का पीएच है अगर वो क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए तो फंक्शन उसका डिस्टर्ब होता है। तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, किडनी करती है। जब ब्लड यहाँ पे इंटर करता है किसके थ्रू, रीनल आर्टरीज के थ्रू, तो नेफ्रॉन में फिल्टर होने के टाइम ब्लड से ये H पॉजिटिव आयंस को किडनीज क्या करती है, अब्जॉर्व करके सीधा डाल देती है यूरेटर में और वो सीधा यूरिन के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये सब सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है किडनी, ठीक है। तो ये है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है डेट इज बेसिकली एंडोक्राइन्स एक्टिविटी, ठीक है। एंडोक्राइन्स एक्टिविटी, अब एंडोक्राइन्स एक्टिविटी कैसे होगा, देखो ये परफॉर्मेंस करता है एंडोक्राइन्स एक्टिविटी मतलब ये हार्मोन रिलीज करता है। सोचो किडनी हार्मोन रिलीज करता है, किडनी जो होता है आप लोग बोलोगे सर इधर ऊपर में एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वहाँ से एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है रिलीज होता है, नहीं, इसके अंदर से एक हार्मोन रिलीज होती है, ठीक है। अंदर से जो हार्मोन रिलीज होती है उसको बोलते हैं एंड्रोकॉर्टिकल्स, कुछ कंडीशन बोलते हैं, जनरली मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो एंडोक्राइन जो हार्मोन्स एक्टिविटीज़ के थ्रू एक हार्मोन रिलीज होती है जो क्या करता है, रेड बोन जो मैरो होता है, रेड बोन मैरो जहाँ से पूरे रेड ब्लड सेल्स जनरली क्या होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है, उसको वो एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। पोइटल्स या कुछ है, एक मिनट, चलिए नेम लिखो, इरिथ्रोपोइटिन। ये हार्मोन रिलीज होता है कहाँ से, किडनी से, जो बेसिकली किसको एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट रेड बोन मैरो, ठीक है। ये रेड बोन मैरो क्या करता है, एक्टिवेट करता है। चलिए इतना कंप्लीट हुआ, ओके। अब स्ट्रक्चर तो हो गया किडनीज का, फंक्शन भी हो गया किडनीज का। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं गाइस, ठीक है। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, देखो किडनीज का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट आप सबको पता होगा, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यूनिट ऑफ किडनी। क्या होता है भाई स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, डेट इज नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन होता है जो इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कॉज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इसको समझना पॉइंट वाइज। सेकेंड मीटिंग ज्वाइन करें क्या, ओके गाइस देखो सो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अब डिस्कस करते हैं हम लोग, ये अभी रिमूव कर देते हैं हम लोग, ठीक है, बाद में और बना देंगे। देखो नेफ्रॉन कैसा होता है, नेफ्रॉन जो है एक्चुअल में अगर नेफ्रॉन की बात करें, नेफ्रॉन तो नेफ्रॉन जो होता है 2 पार्ट से मिलकर बनता है, जो इसका मेन होता है, एक होता है ग्लोमेरुलस, ओके, एक होता है बेसिकली जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस हो गया, एक हो गया रीनल, ठीक है, रीनल ट्यूब्स,
या इसी को बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बोमेन कैप्सूल। ठीक है, बोमेन कैप्सूल। तो रीनल ट्यूबल्स या फिर बोमेन कैप्सूल के नेम से हम लोग इसको जानते हैं। देखो जैसे ये जो है अलग अलग टाइप के एपिथेलियम सेल्स का बनता है। ठीक है, एपिथेलियम जो है टिश्यूज़ है। एपिथेलियम टिश्यूज़ जो होता है वो एक्चुअल में क्यूबॉइडल होता है, कॉलमनर होता है, स्क्वेरुलर होता है। ठीक है, और सिलिया होता है, सिलिएटेड होता है, कॉलमनर सिलिएटेड होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सारा टाइप्स ना हम लोग यहाँ नेफ्रॉन में पढ़ेंगे। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जो रीनल ट्यूबल्स होते हैं यानी बोमेन कैप्सूल होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है देखना। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है आपका? बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किडनीज़ का। अब जैसे कोई जैसे अब लोग आटा देखो, आटा का जो लुद्दी बनता है ना, अब आटा का जो लुद्दी है जो उसको राउंड बना दो और उसको बीच से ना ऐसा पुश कर दो तो बीच में कैसा हो जाता है, एक बेसिकली डेप्थ बन जाती है। सेम वैसे ही होता है यहाँ पे। ये क्या करता है, एक ऐसा डेप्थ रहता है। ठीक है, जो टिश्यूज़ है, एपिथेलियम जो सेल्स होती है उसका एक ऐसा डेप्थ बनता है। और ये डेप्थ कैसा है, ये एक्चुअल में ऐसा है, दिख रहा है? मतलब कि ये जो है पूरा सराउंडिकल, मतलब कि पूरे बीच में है, बीच में बस ऐसा है कि डेप्थ पोर्शन मिलेगा आपको, ये पोर्शंस। ये क्या होती है, मोटी वाला हिस्सा है, मोटा है थोड़ा सा। ओके, तो ये क्या है, ये जो है उसको कहते हैं हम लोग बोमेन कैप्सूल कहते हैं। ये क्या है, बोमेन कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल से आप कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ओके, बोमेन कैप्सूल से कनेक्टेड होंगे तो देखो क्या है, यहाँ से एक कनेक्शन निकलेगा जो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ये ऐसा। ठीक है, मतलब हाफ जो होता है क्या होता है, बेसिकली एक मतलब कि डिसकंटिन्यूस फॉर्म बनाता है। उसके बाद ये जो फॉर्म है, ये वाला, ये फॉर्म क्या होता है, नीचे एक फिक्स हाइट तक, ठीक है, फिक्स हाइट तक जाता है और टर्न हो जाता है। लाइक जो पिन होता है ना, ठीक है, लेडीज पिन जो यूज़ होता है वैसा टाइप का। देखो ये जो होगा ये इतने में कनेक्टेड होता है। इतना मूव होने के बाद ये जो एक पोर्शन होता है इसका, ये क्या करता है, ये विजुअल है क्या आपको? ओके, देखिए, ओके, ये यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, ऐसे, और ये थोड़ा सा मूवमेंट जो होता है यहाँ तक कंप्लीट करता है और फिर आगे से ये 2-3 पॉइंट ये ऐसा कंप्लीट करता है। ठीक है, अब देखो पॉइंट समझिए, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, नेफ्रॉन है। तो ये जो पोर्शंस है इसको बोलते हैं हम लोग बोमेन कैप्सूल। ठीक है, बोमेन कैप्सूल। ओके, इसको बोलते हैं पीसीटी। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं डीसीटी और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हैनल्स लूप। ओके, देखो ठीक है, तो ये जो है पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्स है। प्रॉक्सिमल मतलब कि पहले वाला, यानी बोमेन कैप्सूल के जो फर्स्ट ट्यूबिंग कंडीशन होता है उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड यानी कि देखो कैसा जिगजैगी स्ट्रक्चर है, कॉन्वुलेटेड ट्यूब है और वो जो है डेजल है। ठीक है, यानी कि ये डेनियल है, लास्ट में आता है तो डेनियल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्स है। तो ये जो यूनिट है ये एक्चुअल में किस में होता है, किडनीज में होता है। और यही यूनिट जो होता है गाइस बार बार रिपीट होके पूरा का पूरा क्या फॉर्म करता है, आपका किडनीज में कॉर्टेक्स रीजन को फिल करता है। चलो ठीक है, अब देखो ये जो कॉर्टेक्स का कौन सा हिस्सा देखे, रीनल ट्यूब्स देखे, इसके कितने पार्ट्स हो गए, इसके पार्ट्स हो गए, एक तो बोमेन कैप्सूल हो गया, सेकंड क्या हो गया पीसीटी हो गया, थर्ड क्या हो जाएगा इसका डीसीटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो किडनीज में ये एक्चुअल में क्या है, नेफ्रॉन है। किडनीज में जनरली क्या होता है, जो आर्टरीज आती है,
मतलब कि जो आर्टेरियोल्स है, रीनल आर्टरीज आती है, वो प्योर ब्लड को लेके आता है। साथ में क्या होता है उसमें यूरिया, वाटर, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, आयनिक कंडीशन है, वो सब आती है। तो वो सब का सब एक बेसिक यूनिट में डिवाइड होता है, ठीक है। उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे फॉर्म करेगा, क्योंकि अभी हाफ बनाऊंगा तो हाफ में मज़ा नहीं आएगा, वो पूरा कंप्लीट देखेंगे। बस ये जो यूनिट है इसको आप लोग एक बार अच्छे से लर्न करके रखना, कल फिर हम लोग इसका पूरा कंप्लीट स्टडी करेंगे।